एक बार की बात है, भेड़ों का झुंड के पास एक शेरनी थी जिसने अपने बच्चे को जन्म दिया था। वो जन्म देते ही सार वो मर गई और जो वो शेरनी का बच्चा था वो भेड़ों के झुंड के साथ वो शामिल हो और उसको तो पता नहीं था शिकार कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं। जो भेड़ें थी वो तो घास फूस खाती थी, वो भी उनको देखकर घास खाने लग गया और वो भी धीरे धीरे करके घास खाता रहा और बढ़ता रहा, पलता रहा, बढ़ता रहा, पलता रहा, बढ़ता। वो भेड़ों के झुंड के साथ रहते रहते वो अपने आप को भी एक भेड़ ही मानने लग गया, क्योंकि उसको शेर की ट्रेनिंग देने वाला, शेर बोलने वाला, शेर की तरह ट्रेन करने वाला कोई भी नहीं था। तो वो भेड़ों के झुंड में ही रहा अपने जन्म से और धीरे धीरे करके वो सब आदतें भेड़ों वाली आने लगी। घास खाता था, भेड़ों की तरह रहता था, भेड़ों के साथ रहता था, सब कुछ A to Z वो सब कुछ भेड़ों की ही तरह करता था। अपने आप को शेर मानता ही नहीं था, समझता नहीं, उसको पता ही नहीं था शिकार भी करना होता है या कुछ। शेरों की एक अलग चाल होती है। तो वो भेड़ों की ही तरह भेड़ों में रह के उनकी तरह बन गया। और ये वो धीरे धीरे करके ये जो शेर था वो जवान हो गया, बड़ा हो गया और अभी भी ये भेड़ों के साथ ही रहता था, अपने आप को भेड़ ही मानता था। एक बार क्या हुआ कि दूसरी जगह से एक बूढ़ा शेर आया जो कि काफी बूढ़ा था और वो शिकार करने को भी बहुत ट्रेंड था। उसने इन भेड़ों का शिकार करना चाहा, वो भेड़ों के पीछे भागा। उसने देखा, उस बूढ़े शेर ने देखा कि इन भेड़ों के झुंड में एक शेर भी है जो कि जवान था और वो उसको देखता रहा, हैरान हो गया और वो जब पास गया सब भेड़ें भाग गई, उसके साथ साथ वो शेर भी भाग गया और उसने दौड़ते, जो बूढ़ा शेर था वो पीछे दौड़ता रहा, उस जवान शेर को उसने पकड़ लिया। उसको पूछा कि तुम क्यों दौड़ रहे हो उनके साथ। उसने बोला मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मेरी जान बख्श दो, मुझे उनके साथ जाने दो। तो बूढ़ा शेर था, उसने उनको समझाया कि तुम मुझे बता दो तुम भाग क्यों रहे हो। उसने बोला नहीं मुझे जाने दो। वो बहुत ही डर गया और उसने पकड़ा, जो बूढ़ा शेर था उसने इसको पकड़ा और पूछा कि तुम भाग क्यों रहे हो, तुम तो शेर हो। उसने बोला नहीं मैं शेर नहीं हूं, मैं तो एक भेड़ हूं। उसने बोला नहीं तुम शेर हो, तुम मेरी तरह दिखते हो, मेरी तरह तुम उनकी तरह नहीं दिखते। तो उसने बोला मैं आपको की बात कैसे मानूं, मैं तो बचपन से ही उनके साथ पला और बड़ा हूं, तो मैं सब उनकी तरह ही हूं। तो उस बूढ़े शेर ने उस जवान शेर को अपने साथ लेकर आया। उसने देखा इस नदी की तरफ देखो, तो उस नदी की तरफ जब देखा, उसकी रिफ्लेक्शन देखी, उसने बोला देखो तुम बिल्कुल मेरे तरह ही दिखते हो। उस नदी के पानी में उसने अपना फेस देखा और वो सेम टू सेम एक दोनों एक जैसे ही लग रहे थे। और बूढ़े शेर ने बोला कि तुम एक भेड़ नहीं हो, तुम शेर हो और तुम इन भेड़ों के साथ बचपन से रहे हो, इसीलिए उनकी आदतें तुम्हारे बीच आ गई तो तुम भी अपने आप को भेड़ समझने लगे। भेड़ों के बीच रहने के लिए नहीं बने, तुम शिकार करने के लिए बने। तुम एक शेर हो, तुम एक राजा हो इस जगह का। और शेर ये सुनकर उसको यकीन नहीं हुआ। उसने, जो बूढ़ा शेर था, उसने जोर से एक दहाड़ लगाई और उसने उस जवान शेर को बोला तुम भी एक दहाड़ लगाओ। जो जवान शेर था उसने भी उसको देखकर जोर से एक दहाड़ लगाई और जो सब आसपास के जानवर थे वो भागने लगे। और फिर उसको पता चला कि हाँ मैं तो अपने आप को पहचान नहीं पा रहा था। और फिर उसने अपने आप को जान लिया कि मैं तो एक राजा हूं, मैं इनके ऊपर राज कर सकता हूं।
उसको सब पता चला, मुझे शिकार करना है, मांस खाना है और घास फूस नहीं खाना। मैं जो डर था वो अंदर से उसने निकाल दिया और वो एक शेर की जिंदगी जीने लगा। इसी तरह से आप सब में एक शेर है, बट आपके आसपास के जो लोग हैं जो कि भेड़ की तरह होते हैं, आपको आपके थॉट में ही फंसा कर रखते हैं, उस बातों में फंसा कर रखते हैं, तू तो कर नहीं सकता, तू भी तो मेरे जैसा ही है, मैंने क्या कर लिया जो तू कर लेगा। तो आप भी उनकी बातों पे यकीन करने लगते हो। जैसे उस शेर ने, उसको कोई सिखाने वाला नहीं था कि तुम शेर हो, वो भेड़ों की तरह ही रहता था, भेड़ों की तरह सब कुछ करता था। और जब उसको पता चला कि मैं शेर हूं तो उसने अपनी शेर की जिंदगी जीनी शुरू कर दी। तो आपके अंदर भी एक शेर है, बट लोगों की बातों ने आपको वो भेड़ बनाकर रखा हुआ है। तू कर नहीं सकता, तू डूब जाएगा, तू फेल हो जाएगा, तू बेइज्जत हो जाएगा। ऐसे ऐसी बातें लोग बोलते हैं कि हम उन बातों को अपने थॉट में कन्वर्ट कर देते हैं और उसी थॉट में जीते रहते हैं, फिर अपनी लाइफ में कुछ बड़ा, कुछ इंटरेस्टेड नहीं कर पाते। सो अपने थॉट को क्लियर करो, उस गलत फहमी को दूर करो जो लोगों ने आपके अंदर डाली हुई है ना करने की। सो आई होप इस टॉपिक के बारे में पता चला होगा कि हम अपने आप को कैसे जाने, खुद को जानो, तभी लाइफ में कुछ बड़ा करोगे। सो मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।